ऑर्डिनेट्स double ordinate of the parabola may be written, जो इसके ऑर्डिनेट्स ना, ये जो देख रहे हैं पॉइंट हमने लिए, एक ए बनाया हुआ है, एक बी बनाया, इन्हीं के बारे में हम लिख रहे हैं। मे बी रिटन, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। मे बी रिटन एज, ये जो आपने लिखा है वो है आपके पास AT स्क्वायर कॉमा 2AT, एंड जो बी लिखा आपने उसकी वैल्यू है AT स्क्वायर माइनस 2AT। तो अब करना क्या है कि ए बी एज ए डायमीटर हो गया है आपका उस सर्किल का जिसका इन्वेलोप आपको ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले हम सर्किल की इक्वेशन निकालेंगे, और जब उसकी इक्वेशन आ जाएगी तब हम इन्वेलोप निकालेंगे। अच्छा, एक बात यहां ध्यान देनी है कि जो टी है वो पैरामीटर है, वेयर टी इज पैरामीटर। तो देयरफॉर जो इक्वेशन होगी सर्किल की, ये क्या होगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्क्राइब्ड, इन पे जो डिस्क्राइब हुआ है, on the parabola on the double ordinate as diameter is। अब क्या होगा कि आप जानते हैं ना फार्मूला, यहां मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं आपका। फार्मूला जो सर्किल का होता है, जो डायमीटर के पॉइंट्स मालूम हो, x माइनस x1 याद होगा आपको, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose diametric points are known, that is x1, x2, y1, y2, अगर आपको नोन है तो उस हिसाब से इस समय जो सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होगी? क्योंकि ये एज ए x1, ये एज ए y1 बिहेव करेगा पॉइंट, दूसरा वाला आपका ये एज ए x2 और ये वाला y2 की तरह बिहेव करेगा। तो जो इक्वेशन आने वाली है आपकी वो हो जाएगी x माइनस AT स्क्वायर और x माइनस AT स्क्वायर, क्योंकि दोनों में वो AT ही है आपका, ठीक है, प्लस y माइनस 2AT, अगर ऊपर देखना चाहें देख लें, ठीक है। y1 की वैल्यू 2AT है और इसकी y2 की वैल्यू जो है माइनस में है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, y प्लस 2AT इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, x को x से करें, x को फिर इससे करें, फिर AT स्क्वायर को इससे करें, इससे, तो आई थिंक कि 2 टाइम्स ए एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2AX टी स्क्वायर प्लस जब ये लास्ट वाला होगा तो ये हो जाएगा a की पावर 2 और t की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये याद होगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन हो जाएगा, दैट इज 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें देखें तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टी की पावर 4, क्वाड्रेटिक माने टी की पावर 2 और बाई माने और हो गया, तो इसलिए हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे एज ए फर्स्ट टर्म। तो ये ए स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2 ए टी स्क्वायर हमने जो है कॉमन लिया है, ठीक है, 2AT स्क्वायर, जो भी TAT वाले हैं ये देखिए, टी स्क्वायर का ये वाला टर्म भी है सेकंड नंबर का, और लास्ट का ये जो 5वें नंबर का आपका आ रहा है, ठीक है, 5th नंबर का है, तो x प्लस 2a आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2a निकल जाएगा और टी स्क्वायर निकल जाएगा, आपका माइनस भी निकल जाएगा, लास्ट वाले से 2a रह जाएगा, और फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, तो ये बिना टी के है, फ्री फ्रॉम टी कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपकी, अभी नंबर कहीं डाला है कि नहीं इसमें हम लोगों ने नंबर कहीं मेंशन नहीं किया, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपकी जो है किसकी है? ये सर्किल की है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब इसका एनवेलोप निकालेंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल।
विच इज, ये क्वाड्रेटिक भी है, विच इज क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, इसका एनवलप निकालना है, तो इसमें हम लोग नाउ वी हैव टू फाइंड एनवलप ऑफ इक्वेशन 1। अभी फार्मूला आप और जानते हैं क्वाड्रेटिक का, वी नो इफ a alpha square plus 2b alpha plus c is equal to 0 is equation of curve, then its envelope will be, क्या होगा इसका envelope, b square equal to ac, अल्फा इस पैरामीटर। ठीक है, तो therefore फ्रॉम 1, अब देखिए 1 से अगर हम लोग चलें तो इसमें कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए a की वैल्यू कितनी जाएगी, अब t, ये एक्चुअली टी स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, तब भी a की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पर होगी वो हो जाएगी आपके पास a स्क्वायर। और अगर हम b की बात करें तो कंपेयर करें तो 2b छोड़ करके, 2 अल्फा छोड़ करके, 2 अल्फा छोड़ करके जो होगा वो b हो जाएगी। तो 2 छोड़ दीजिए, अल्फा का मतलब यहाँ पर टी स्क्वायर से है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a टाइम्स x प्लस 2 अल्फा आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, अल्फा है कि शायद यहाँ पर 2a है, ब्रैकेट में x प्लस 2a हो जाएगा। और c सबसे लास्ट में जो है वो हो जाएगा, यानी c की वैल्यू जो है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर यूजिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब जब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर और एक्स प्लस 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ए सी तो आपके पास ये वैल्यू जो आ जाएगी ए सी, ए का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, सी का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, और इसको ओपन करिए तो एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो कॉमन ले लें 4a, तो आपके पास हो जाएगा a प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दैट इज, अगर आप देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4a एक्स प्लस ए, पहले वेरिएबल लिखना चाहिए बाद में कांस्टेंट, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया एक्स प्लस ए, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो जैसा कि प्रॉब्लम में कहा गया था कि जो एनवेलप ऑफ सर्किल्स है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए, आपने उसको ऑब्टेन कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17b का फोर्थ क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है इसको। फाइंड द इवोल्यूट ऑफ कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, ये पूछा गया है कि इसका इवोल्यूट निकालिए। तो इसके लिए इवोल्यूट में आप एक काम ये कर सकते हैं, इसके दो तरीके हो सकते हैं कि जैसे आपने क्वेश्चन ये लिख लिया x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, ये एक एस्ट्रॉयड होता है। एस्ट्रॉयड का फिगर ये है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में आप पढ़ेंगे इस टाइप से ये बनता है। ठीक है, ये फिगर है इसका आपको इवोल्यूट निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर्स कैलकुलेट करें, मैं हिंट दे रहा हूं इसमें, अल्फा निकालें और फिर इसके बाद बीटा निकालें। अल्फा बीटा को कैलकुलेट करने के बाद फिर उसमें से एक्स वाई को एलिमिनेट कर दिया जाए। एक्स वाई को एलिमिनेट करेंगे तो अल्फा बीटा में एक रिलेशन आ जाएगा, और वो जो रिलेशन होगा वही लोकस बन जाएगा आपका, फिर लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा बीटा है, लोकस से फिर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लें। इट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन जो इसकी होती है वो क्या होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि क्या होती है। ठीक, वो इक्वेशन जो इसकी है, जो इसको संतुष्ट करे, जो सेटिस्फाई करे एस्ट्रॉयड की, x इक्वल टू a
कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, ठीक, यानी साइन थीटा का क्यूब ये है, तो x a कॉस क्यूब थीटा और a साइन थीटा क्यूब, ठीक, साइन थीटा का क्यूब ये और कॉस थीटा का क्यूब ये ले लेंगे, और यहां से आप एक नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो फॉर्मूला याद होगा, क्या बताया गया था आपको, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1, यहाँ पर m की वैल्यू जो होती है वो dy बाई dx, और dy बाई dx निकालना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करिए और dx अपॉन डी थीटा कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान के अगर ये मानते हैं, ठीक, इसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, उस नॉर्मल की इक्वेशन में पैरामीटर क्या होगा, उस नॉर्मल की इक्वेशन में पैरामीटर होगा थीटा, तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी उसमें थीटा एलिमिनेट करना होगा, थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा इस तरीके से, या सेक थीटा कोसेक थीटा, वो डिपेंड करेगा कि नॉर्मल की इक्वेशन आपने क्या निकाली, ठीक है। अब अगर आप कहिए तो नॉर्मल की इक्वेशन में डायरेक्ट लिख सकता हूं इसमें कि नॉर्मल की इक्वेशन इसकी क्या होती है, या आप निकाल लीजिएगा, निकाल करके करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो नॉर्मल इक्वेशन निकाल के उसका इन्वेलोप निकालेंगे, यानी उसमें थीटा को इलिमिनेट करेंगे, और जब थीटा को इलिमिनेट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, यानी जो इन्वेलोप है वो ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम लोग सोल्यूशन एक ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में ये 6 का ए पार्ट है एक्चुअली में, और इसके सोल्यूशन को पूरा डिस्कस करेंगे, सॉल्व है, समझा दे रहे हैं आपको। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ फॉलोइंग कर्व, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2, y इक्वल टू a sin थीटा, ठीक। एक बात हम आपको बता दें कि जितनी भी प्रॉब्लम्स इवोल्यूट में, एनवेलोप में आपको लॉग लगा करके मिलेंगी, log tan थीटा बाई 2 या log समथिंग, तो उसमें हाइपरबोलिक के फॉर्म में आंसर आएंगे, क्योंकि हाइपरबोलिक में आपको एक फार्मूला बताया गया है, हाइपरबोलिक cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा, राइट, इसको यूज करेंगे क्योंकि लॉग होने की वजह से एक्सपोनेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको पहले इवोल्यूट निकालना है, तो इवोल्यूट निकालने के लिए हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होगी, जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया था नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। तो पहले x लिख लिया आपने ये, और ये y जो गिवन है आपको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी यहां से हमने dx बाई डी थीटा कैलकुलेट किया, और वो सिंपली आप कर सकते हैं cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा log tan का करेंगे tan थीटा बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का हो जाएगा 1/2, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है मुझको, और इस तरीके से आपने यहाँ पर ये dx बाई डी थीटा आप कह सकते हैं कि आपने ये निकाल लिया है, ठीक है, और ये बल्कि फाइनली यहाँ निकाला है, इस जगह जाकर इक्वेशन नंबर ए से मेंशन कर दीजिए dx अपॉन डी। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 एक्चुअली ये है y वाली, तो y का तो एक ही बार में डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक, और ये आ जाएगी आपके पास a cos थीटा, इसको इक्वेशन बी कर सकते हैं। देयरफॉर अगर आप dy बाई dx निकालते हैं तो dy बाई dx क्या लिखा जाता है आपको पता है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो न्यूमरेटर में आप किसकी वैल्यू रखेंगे, dy अपॉन डी थीटा, और dy अपॉन डी थीटा और फिर dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना निकाला हुआ है आपने, ये वैल्यू यहाँ रखी हुई है, ठीक, और dx अपॉन डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा तो बहुत सिंपल आपका a cos थीटा, देखिए न्यूमरेटर में लिखा है, और dx अपॉन डी थीटा है a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू ये पुट कर दे रहे हैं, और आपके पास dy बाई dx कैलकुलेट होकर सिंप्लीफाई होकर के आ गया आपके पास tan थीटा के इक्वल, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसा भी हमने पीछे लिखा था आपका कि y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1 और y1 वही है जो पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं आपके, जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, x इज इक्वल टू a cos थीटा log, यही x1 है, और y इक्वल टू a sin थीटा जो लिखा है यही आपका y1 है, ठीक है। अब आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी y माइनस a sin थीटा, और m की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, जो निकाली आपने, m की वैल्यू कितनी निकाली है यहाँ पर, sin थीटा अपॉन cos थीटा या tan थीटा, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, और x माइनस a cos थीटा a log tan थीटा बाई 2, ये x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, ठीक।
इसका साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर हो गया, ये cos थीटा इन साइड चला जाएगा राइट में ब्रैकेट में, और ये यहाँ तक एक्सपेंशन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया कि y साइन थीटा लिखा हुआ है, x माइनस एक्स कॉस थीटा को आपने राइट में ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया x कॉस थीटा राइट, इक्वल टू a, ओनली a कहां से आया, ये जो माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, ये a कॉस स्क्वायर थीटा, जब ये इधर जाएगा आपके पास राइट में तो a कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना देगा, ठीक है। और लास्ट टर्म जो आपके पास ये वाला है वो ये लिखा हुआ है a cos थीटा log tan थीटा बाई 2, ठीक। अब इसको आपने cos थीटा से कर दिया डिवाइड। एक्चुअली अब ये आपके पास जो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, लेकिन आगे और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको cos थीटा से डिवाइड किया। cos थीटा से क्यों किया, sin थीटा से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना cos थीटा भी है log tan थीटा बाई 2 भी है, तो cos थीटा का टर्म ज्यादा है यहाँ पर, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम यहाँ से cos थीटा एलिमिनेट कर रहे हैं, सो दैट कि फर्दर जो हमें एनवेलोप निकालना है इसका, इसी क्वेश्चन का एनवेलोप निकालेंगे ना, तभी तो एनवेलोप निकलेगा, तो इसलिए थीटा का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो कम मेहनत लगे, कम आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाए, इसलिए cos थीटा हटाना जरूरी है। तो cos थीटा हटाया तो y tan थीटा प्लस एक्स ए सेक थीटा ए लॉग। अब इक्वेशन नंबर 3 आपकी जो है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसका एनवेलोप निकालना है हमको, यहाँ लिखा भी है विच इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड वी शैल फाइंड इट्स एनवेलोप which is evaluate of the curve, which is evaluate होना चाहिए यहाँ पर, which is evaluate of the curve। तो अब इसका एनवेलोप निकाल लीजिए इक्वेशन नंबर 3 का, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वेशन 3 को आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। y इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, y सेक स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल, क्योंकि tan थीटा का जो डिफरेंशियल होगा सेक स्क्वायर थीटा, x का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, a सेक थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा a सेक थीटा tan थीटा। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशियल देखिए, a लिखा है 1 अपॉन tan थीटा बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 1 अपॉन 2 हो जाएगा, y सेक स्क्वायर थीटा ये रहेगा आपके पास, a tan ये रहेगा। आई थिंक यहाँ सिंप्लीफाई किया गया है इसको, ठीक। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा बनेगा। पिछले एक एग्जांपल में लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था वो साइन 2 थीटा बन जाएगा, जहां पर हमने बीटा माना था, पिछला वीडियो आप देखिए वहां पर, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये साइन थीटा आ ही जाएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको करके दिखा दूं इसका टर्म कि 1 अपॉन ए ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, न्यूमरेटर में चला जाएगा कॉस थीटा बाई 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2, एक कॉस ने इस कॉस को कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 2 मिलकर क्या हो गए साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1 अपॉन ए ये आ गया, ए शायद न्यूमरेटर में है, सॉरी ए आपका न्यूमरेटर में चलेगा, ठीक है। तो ए न्यूमरेटर में रहेगा, नीचे आप डिनोमिनेटर में साइन थीटा, तो ए साइन थीटा आ गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सेक थीटा टेन थीटा को मैनेज करेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। आई थिंक एलसीएम इसमें शो नहीं हो पाया है, यहाँ दिख नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक है, कोई बात नहीं, नीचे ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ए आपने कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो हो जाएगा 1, और आपके पास बचेगा ए अपॉन, आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो ए अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो ए अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को इन्होंने सेक लिख लिया, देख रहे हैं इसको, ए सेक स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से यहाँ आ गया, सेक इसलिए लिख लिया कि लेफ्ट और राइट में ये मिलके कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू ए साइन थीटा। अभी देखिए साइन थीटा तक पहुंचे हैं, अभी आपने नॉर्मल इक्वेशन निकाली, नॉर्मल इक्वेशन के बाद एनवेलोप नहीं निकाल पाए हैं, अभी थीटा कहाँ एलिमिनेट हुआ, ये कार्टेशियन इक्वेशन कहाँ आई एक्स वाई की। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, जो भी आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली थी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 देख लें, ये है इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे किसकी, y की वैल्यू कितनी निकाली आपने, y की वैल्यू निकाली है a अपॉन साइन थीटा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, वैल्यू पुट कर दीजिए a अपॉन tan थीटा, ठीक, x a sec। तो अब ये क्या होगा, जो tan थीटा पुट करेंगे यहाँ पर, तो ऑलरेडी आपके पास ये है यहाँ पर शायद साइन थीटा, ठीक है, और y रखना क्या है, a अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका जो है कैंसिल करके
आई थिंक ए अपॉन साइन थीटा इंटू यहाँ पर टेन नहीं होना चाहिए, हाँ टेन थीटा है, ठीक है यहाँ टेन थीटा है, तो सिंप्लीफाई ऐसे करना है। देखिए जो टेन थीटा है ना, इस टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस, से पहले साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और जब साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास लेफ्ट में ए अपॉन कॉस थीटा। ए अपॉन कॉस थीटा का मतलब हुआ ए सेक थीटा, तो ये ए और ये कॉस थीटा सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा, केवल एक्स रह जाएगा लेफ्ट में, एक्स आ गया। राइट में भी ये वाला ए सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राइट, क्योंकि ये लेफ्ट में से लेफ्ट की तरफ गया और वहां पर उसने जीरो कर दिया उसको अल्टीमेटली, तो आपके पास ये एक्स बचना है और राइट में ए लॉग टेन थीटा बाई टू आ जाएगा। ये आप राइटिंग करिएगा इसको। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स अपॉन ए कर लेंगे लॉग टेन थीटा बाई टू, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन ए। फार्मूला हमने आपको कल बताया था कि अगर आपने 10th क्लास में ऐसा लिखा है तो ई की पावर एन इज इक्वल टू एम हो जाता है, ठीक है। तो उसी फार्मूले से यहाँ पर लिखा गया, एम का मतलब यहाँ टेन थीटा बाई टू है। अब निगेटिव में भी कर लीजिए, ई की पावर एक्स अपॉन है, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन है, तो कॉट हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन टेन थीटा होता है कॉट थीटा के इक्वल। अब यहाँ से हाइपरबोलिक कॉस एक्स अपॉन है वी नो हम जानते हैं, ठीक है। हम यही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए अवेलेबल है और ई की पावर एक्स अपॉन ए अवेलेबल है, दैट इज वाई हमने इसको यहाँ पर इस तरह लिखा है, वन अपॉन टू ई की पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक। अब टेन थीटा बाई टू प्लस कॉट थीटा बाई टू, तो टेन थीटा बाई टू को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, एक लाइन छूटी हुई है यहाँ पर नहीं लिखा गया स्टूडेंट ने, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और ये न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट। और न्यूमरेटर हो जाएगा वन, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो आपके पास है वो साइन टू थीटा यानी कैंसिल होकर ऊपर साइन थीटा में तब्दील हो जाएगा। वन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू अगर आप देखें वाई के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 4 से, वन अपॉन साइन थीटा ए नीचे भेज दीजिए डिनोमिनेटर में, तो वाई अपॉन ए हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई वाई अपॉन ए। अल्टीमेटली हमें थीटा एलिमिनेट करना था यानी साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो यहाँ पर आके एलिमिनेट हो गया, वाई इक्वल टू ए हाइपरबोलिक कॉस एक्स अपॉन ए एज ए रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो गया। आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स के। उसमें पहला क्वेश्चन है द इवोल्यूट ऑफ ए कर्व इज द इन्वेलोप ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ दैट कर्व। तो ये ट्रू है या फॉल्स, इसके बारे में पूछेंगे। तो इसमें आदर्श बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स। सर इट्स ट्रू। ये ट्रू है। यस सर। पहला वाला देख लीजिए आप, इवोल्यूट ऑफ ए कर्व सर इज इन्वेलोप ऑफ द, पहला वाला फॉल्स है। पहले वाले को तो पूछ रहा हूं मैं, ये फॉल्स है ना। पहला वाला फॉल्स है सर, टेंजेंट के बजाय नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होना चाहिए। तान्या आप बताइए सेकंड नंबर का कि ये सही है कि नहीं। द इन्वेलोप ऑफ एक्स स्क्वायर साइन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कॉस अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर द पैरामीटर बीइंग अल्फा इज दिस, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तान्या बताएं या कात्यायनी बता दें, एक लोग बताएं। सर ट्रू है। ये ट्रू है। अच्छा, क्योंकि आप इसमें अल्फा को एलिमिनेट करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है, वेरी गुड। हमारे सामने एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, द इन्वेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0 where a b c are functions of x y and alpha is parameter। तो इसमें ये पूछा जा रहा है द इन्वेलोप, यानी आपको चार ऑप्शंस में से एक बताना है कि इसमें इन्वेलोप क्या होगा अगर कर्व की इक्वेशन a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 यानी क्वाड्रेटिक हो जाए पैरामीटर हमारा। तो इसमें हम बोलेंगे, यश बताइए आप कि इसमें से ट्रू कौन सा है? सर बी ऑप्शन। डी या बी? बी 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 सेकंड। सेकंड यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी अल्फा है, कभी कभी एग्जाम में यहाँ 2b अल्फा दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तब ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, इसको आप अपने आप कैलकुलेट करिए और चेक करिए कि अगर a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c हो तो ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, एमसीक्यू का ही है। द एनवेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। द पैरामीटर बीइंग थीटा, थीटा इसका पैरामीटर, तो आपको ये बताना है कि इसका एनवेलोप क्या होगा। ठीक, तो आदर्श बताइए आप। सर ए इज राइट ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। बिकॉज यस सर बिकॉज कैसे किया? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे ठीक है। सर, फिर इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में? सर। फर्स्ट थीटा के इक्वेशन रिस्पेक्ट फर्स्ट के रिक्वेस्ट में। नहीं, इक्वेशन 1 को, जो आप इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में हाँ डिफरेंशिएट, सर, थीटा जो पैरामीटर दिया है हमारा, जो पैरामीटर दिया इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद वो इक्वेशन सेकंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो हम एवल्यूएट कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो sin थीटा cos थीटा Yes, sir. हमारा जो है एलिमिनेट हो जाएगा, यानी हट जाएगा। यस सर, और और हट वहां करके से हमको एक कार्टेशियन इक्वेशन मिल इक्वेशन आ जाएगी। जाएगी। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ठीक, थैंक यू बेटा।